Hello, good morning, students. Now again started your topic is a female reproductive system, and this is a part female reproductive system part टू. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था. आज हम थोड़ा मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मतलब एम्ब्रायो कैसे बनता है, एम्ब्रायो के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. और कुछ टर्म्स हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स हैं. तो इसी लेक्चर में जो मैंने समझाया था, फर्स्ट पार्ट समझाया था, उस पर उसके आगे हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. सम टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं. फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस. पहला मैंने किसके बारे में बताया था? गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया था. दूसरा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट है थर्ड इज इंसेमिनेशन. सॉरी, सेकंड क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. सेकंड हमने हम चलो सेकंड पार्ट्स, फर्स्ट हमने लिया है गैमेटोजेनेसिस, सेकंड ले लेंगे इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन. थर्ड हमने ले लिया फर्टिलाइजेशन. फोर्थ हम ले लेंगे इम्प्लांटेशन. फिफ्थ हम ले लेंगे गेस्टेशन. नेक्स्ट है लैक्टेशन. नेक्स्ट है पार्चुरेशन. ओके स्टूडेंट्स. तो कुछ जो टर्म्स हैं, आज हम थोड़े टर्म्स सबसे पहले स्टडी करते हैं. पहला है गैमेटोजेनेसिस. तो शायद मैंने आपको बताया होगा. फर्स्ट टर्म्स इज अ गैमेटोजेनेसिस. व्हाट इज अ गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. तो गैमेट से बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है. आर ऑफ टू टाइप्स हैं. गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप्स हैं. फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस. तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म बन की प्रोसेस क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट बी फॉर oogenesis प्रोसेस. oogenesis क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ओवम बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? oogenesis. तो यहाँ पर क्या बना? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या बना? स्पर्म एंड ओवम. स्पर्म एंड ओवम. स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से बना एंड ओवम oogenesis प्रोसेस से बना. तो बोथ आर
गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम बोथ आर गैमेट्स एंड बोथ कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, गैमेट्स से ऑलवेज कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। सेकंड हमारा क्या है, इंसेमिनेशन। सेकंड मैंने क्या बताया, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन शायद मैंने आपको बताया होगा कि स्पर्म एंटर होने की प्रोसेस, फीमेल बॉडी में एंटर होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन करते हैं। तो स्पर्म एंटर इन अ फीमेल बॉडी फ्रॉम द मेल। तो मेल से जो मेल से फीमेल बॉडी में एंटर होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन समझ गए, स्पर्म स्पर्म entered entered in a female body from copulatory organ of penis। हाँ, मेल बॉडी कह देंगे या पेनिस कह देंगे, मेल बॉडी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। सेकंड टर्म्स क्या होगा, इंसेमिनेशन। और थर्ड क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। थर्ड क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन सभी को जानते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल विट्स। तो इसमें क्या होगा, फ्यूजन होना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। तो जाइगोट से बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन अ फैलोपियन ट्यूब। तो क्वेश्चन बहुत आता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ होती है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन अ फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। ओके, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में मैंने बताया। तो व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन, तो ये आप समझ गए फर्टिलाइजेशन क्या हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, आज हम इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या हुआ, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस। ब्लास्टोसिस्ट होता है, या ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस is known as implantation। okay,
इम्प्लांटेशन। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। इम्प्लांटेशन क्या होते हैं? जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम बॉल, यूट्रस यूट्रस की एंडोमेट्रियम बॉल से अटैच हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इम्प्लांटेशन भी हो गया। नेक्स्ट क्या है? गेस्टेशन पीरियड। जो गेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड मैंने आपको शायद बताया होगा, मतलब जाइगोट्स के बाद जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट्स होता है, आफ्टर देन डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रायो, आफ्टर देन आफ्टर देन जाइगोट्स, जाइगोट, आफ्टर देन जाइगोट डेवलप develops into embryo, एम्ब्रायो। मतलब जाइगोट से के बाद जो एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट्स होता है, तो एम्ब्रायो की डेवलपमेंट्स के होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन टाइम पीरियड कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया होगा, जाइगोट्स के बाद मोरुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला स्टेज आती है, गेस्टुला आता है, फिर उसका मतलब एम्ब्रायो बनता है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस आती हैं, तो इनके डेवलपमेंट्स होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन टाइम पीरियड कहते हैं। और जो ह्यूमन का गेस्टेशन टाइम पीरियड कितना होता है? गेस्टेशन टाइम पीरियड ह्यूमन, ह्यूमन का गेस्टेशन एम्ब्रायो के डेवलपमेंट्स का टाइम पीरियड कितना होता है? 9 मंथ, 9 मंथ 10 डेज, 10 डेज। ओके, 9 मंथ 10 डेज या 280 डेज, 280 डेज। ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये कितना होता है? गेस्टेशन टाइम पीरियड 9 मंथ 10 डेज का होता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया व्हाट इज पार्ट, हाँ मतलब गेस्टेशन टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, अच्छा पार्चुरेशन क्या, जब पूरा फुली मैच्योर्ड बेबी मैच्योर हो जाता है, एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है, जब एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है 9 मंथ के बाद, तो उसके डिलीवरी होगी। तो मतलब हाँ, डिलीवरी टाइम पीरियड पीरियड है डी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी टाइम पीरियड मतलब आफ्टर देन गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होगा? फुली मैच्योर्ड हो जाएगा, बेबी आउट होगा फ्रॉम द बर्थ कैनाल से, तो उसी प्रोसेस को बाहर आने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। अच्छा, लैक्टेशन किसे कहते हैं? लैक्टेशन, व्हाट इज अ लैक्टेशन? तो लैक्टेशन टाइम पीरियड बोलते हैं मतलब सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, मिल्क के सिक्रेशन होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पीरियड। जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है उसमें मिल्क का सिक्रेशन होता है, और अबाउट 8.5, 8.5 के बाद जब प्रेगनेंसी मतलब 8.5 महीने की होती है, तब मिल्क का सिक्रेशन होने लगता है। और मतलब जब न्यू बॉर्न बेबी आउट होता है आफ्टर देन पार्चुरेशन के बाद, तो फीडिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज आर वेरी प्रोटीनस। ठीक है, लैक्टे लैक्टेशन। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हो गए, तो ये हमने जो बताए थे ये आपको क्लियर हो गया कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, और
इंसेमिनेशन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे, ये भी मैंने बता दिया, इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं, ये भी बता दिया। समझ गए। गैमेट्स बनने की प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इंसेमिनेशन किसे कहा कि मतलब जो स्पर्म होता है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में एंटर होने की प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जाइगोट्स बनने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। और इम्प्लांटेशन जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अच्छा, गेस्टेशन किसे कहते हैं, मतलब गेस्टेशन टाइम पीरियड, जो जाइगोट से एम्ब्रायो बनने में जितना टाइम पीरियड लगता है उसे क्या बोलते हैं, गेस्टेशन टाइम पीरियड कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। और जाइगोट, ठीक है। लैक्टेशन किसे कहते हैं, सिक्रेशन ऑफ द मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पीरियड, ठीक है। पर्चुरेशन, फुली मैच्योर्ड बेबी, मतलब डबल अप टू देन गेस्टेशन टाइम पीरियड, मतलब बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी का बर्थ होना, तो बाहर आना क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए और ये इम्पोर्टेंट हैं और मतलब डेवलपमेंट्स पे इनको काम आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इसमें इसी में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इसके जो पार्ट्स तो मैंने आपको बताए थे, मतलब इसमें जो फिमरस फिमराई जिसे हम कहते हैं, ये क्या है हमारा फिमराई पार्ट, ठीक है। तो फिमराई को जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फिमराई कहते हैं। और इसके बिलो वाला पार्ट इनफंडिबुलम, ये क्या हुआ, ये फिमराई हो गया, मैंने शायद बताया होगा, ये क्या है, फिमराई है। और अ, ये इनफंडिबुलम मिडिल वाला पार्ट इनफंडिबुलम होता है, एम्पिला होता है। अच्छा, एम्पिला में ही एम्पली रीजन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इसी में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है, ओवरी से ओवम कलेक्ट हो जाएगा, ओवरी से ओवम आ जाएगा, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, इनसाइड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो एम्पुलर रीजन में ये आ गया है, क्या आ गया ये, अ, इस मतलब ओवम आ गया, दीज आर ओवम, इसे हम क्या बोलेंगे, ओवम कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ओवम। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ओवम कह दिया, ओवम, ठीक है। ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, एक ही जगह फिक्स रहता है। और ड्यूरिंग कॉपुलेशन के समय जो स्पर्म होता है, इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये एंटर हो जाता है, स्पर्म क्या हो जाता है, ये स्पर्म एंटर हो जाता है, ठीक है। स्पर्म क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है, यूट्रस में एंटर हो जाता है, ठीक है। स्पर्म कहाँ एंटर जाता है, यूट्रस के थ्रू। स्पर्म कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, और फैलोपियन ट्यूब से इनके अराउंडस, ओवम के अराउंडस मूव करने लगेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज इंसेमिनेशन किसे कहते हैं, मतलब एंटर द स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी। तो अब जो स्पर्म जो आए हैं वो इनके अराउंडस मूव करने लगेंगे, ओवम के अराउंडस मूव करने लगेंगे, ठीक है, ओवम के अराउंडस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओ स्पर्म। और स्पर्म कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ओवम इज अ नॉन मोटाइल, बट ओ स्पर्म इज अ मोटाइल, ठीक है। जो ये क्या है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा, दोनों में फ्यूजन होगा, और फ्यूजन करके क्या बनेगा, जाइगोट्स बनेगा। दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन करके क्या बनेगा, जाइगोट्स। जाइगोट्स बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। दोनों में फ्यूजन 48 मतलब 24 आवर से 48 आवर तक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है, मतलब मेल एंड फीमेल में फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। तो ये क्या है, जाइगोट्स है, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, ये क्या है बेटा, ये
जाइगोट, ये जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्लीवेज करेगा, जाइगोट क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, मोरूला बनाएगा, तो ये क्या बनेगा, मोरूला, ये मोरूला बन जाएगा, ठीक है, ये मोरूला बन जाएगा। और उसके बाद देन टू फॉर्म ब्लास्टुला, मोरूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट भी हम कह सकते हैं, ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट ये ट्रांसमिट हो जाता है, किस में ट्रांसमिट हो जाता है, यूट्रस में ट्रांसमिट हो जाता है। जो ब्लास्टुला था है, ब्लास्टोसिस्ट है, वो ट्रांसफर टू द इनर यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये कहाँ आ गया, इस यूट्रस में जाता है, ब्लास्टोसिस्ट किस में आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। और यूट्रस से जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो उससे अटैच हो जाएगा, समझ गए, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है, तो ये शायद मैंने आपको बताया होगा, जो इनर वॉल है, ये जो इनर वॉल, ऐसे ध्यान रखो, जो इनर वॉल है, इनर वॉल को एंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं यूट्रस की, आउटर वॉल को एंडोमेट मतलब पेरीमेट्रियम, मिडिल मिडिल वॉल को मायोमेट्रियम, ठीक है। तो ये इनर यूट्रस की इनर वॉल से अटैच हो जाता है, एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से ये, इस टाइप से ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज इम्प्लांटेशन, द attached to the endomet blastocyst attached to the endometrium wall of the uterus is known as implantation। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन की जो टाइम पीरियड होता है 7 डेज होता है, कितना, 5 to 7 डेज में इम्प्लांटेशन प्रोसीज। तो 1 से 2 दिन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, फिर जायकोट बन जाएगा, क्लीवेज करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, यूट्रस में पहुँच जाएगा, और यूट्रस से 5 से 7 दिन में क्या होगा, इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लांट कर जाता है। अब इसमें जो है ये इसमें अपने आप को कोरोनिक विलाई लेयर बना लेता है, ये क्या बना लेता है, अपने इनके, ये कोरियोनिक बिलाई लेयर बना लेगा अपने अपने अराउंड अस, ठीक है। और यहाँ से एक लेयर बना लेता है, एक सॉरी ट्यूब बना लेता है, और इस ट्यूब के थ्रू मदर से न्यूट्रिशन गेन करता रहता है, और ये बनने लगता है, ठीक है, फीटस बनने लगता है, ये फीटस, ये क्या होता है, फीटस होता है, फीटस बनने। तो ये जो जो मैंने ये ट्यूब दिखाई है, तो इस ट्यूब का नाम क्या है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है, ये क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटल कॉर्ड कहते हैं, एम्ब्रियोनल कॉर्ड भी कहते हैं, प्लेसेंटल कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ये फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है, ये फीटस है, तो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है। हाँ, तो ये आप प्लेसेंटा ध्यान रखना, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, हाँ, प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा का वर्क क्या हुआ, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, फ्रॉम देयर मदर। तो जो, हाँ, गैसेज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड होता है, ठीक है, तो इनको प्रोवाइड करना। और इनका जो वेस्टेज होता है, एम्ब्रायो का जो वेस्टेज होता है, एम्ब्रायो की वेस्टेज को रिमूव करना फ्रॉम देयर, किससे, बेबी से, जो बेबी से का जो वेस्टेज होता है, और इनको आउट करना थ्रू द प्लेसेंटा। तो ये समझ गए, न्यूट्रिशन देता रहता है, और जो वेस्टेज होते हैं, वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अनदर, तो इनको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे किसके थ्रू होता है, बाय देयर प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये बहुत आता है, प्लेस गिवन द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा इज एम्ब्रियोनिक कॉर्ड, प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, एक एम्ब्रियोनिक कॉर्ड कहते हैं, और जो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको भी, उसको रिमूव करता है फ्रॉम देयर बेबी,
मतलब मदर से। ठीक है, तो ये मतलब हमने थोड़ा किसके बारे में बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया। और ये आपको इतना क्लियर हो गया है कि चलो थोड़ा बता देते हैं। जो फर्टिलाइजेशन बन होता है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, और फर्टिलाइजेशन करीबन 24 आवर्स टू 48 आवर्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है और जाइगोट्स बन जाता है। ठीक है, तो जाइगोट्स बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मतलब वो जाइगोट्स का क्या होता है, क्लीवेज होता है। जाइगोट्स का क्लीवेज होगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा। ठीक है, तो अब इम्प्लांटेशन होता है। इस मतलब यहाँ तक जो इसका जो टाइम पीरियड में मोरुला जो मैंने बताया था, मोरुला स्टेज आती है। मोरुला जो स्टेज आती है, इसका क्लीवेज होता है। जो जाइगोट यहाँ फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट से जाइगो यहाँ पर ये मान लो ये जाइगोट है, जाइगोट का क्लीवेज होगा। एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनेंगी, एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनेंगी, इनके अराउंडस एक लेयर बन जाती है। और कितनी 16 सेल बन जाती हैं इस मोरुला। और मोरुला का टाइम पीरियड कितना होता है, 60 आवर होता है। कितना, 60 आवर। ऐसे ब्लास्टुला और इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का जो टाइम पीरियड होता है इम्प्लांट करना, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन तो क्या होता है, अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का टाइम पीरियड कितना हुआ, 5 to 7 डेज, 5 to 7 डेज, 5 to 7 डेज। ठीक है, तो 5 से 7 दिन में इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो जाती है। गेस्टेशन जानते हैं, तो ये मैंने थोड़ा एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट्स के बारे में बताया। गेस्टेशन का टाइम पीरियड कितना होता है, 9 मंथ 10 डेज या 280 डेज, 280 डेज। तो 280 दिन में मतलब पूरा फुली मैच्योर्ड बेबी हो जाता है। उसके बाद पार्चुरेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, गेस्टेशन टाइम में एम्ब्रॉय का पूरा डेवलपमेंट्स होता है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, मतलब कैसे डेवलपमेंट करता है, कैसे क्या होता है। ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम थोड़ा एक लेक्चर और बनाएंगे इसमें, जो जिसमें हम मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएंगे थोड़ा। और ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।